इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। जबलपुर नवयुवक सनातन धर्म सभा 5 अक्टूबर को होगा। श्री दुर्गा प्रतिमा चल समारोह एवं रावण दहन करोना काल के पश्चात 5 अक्टूबर शाम 4:30 बजे रावण मैदान रांची श्री प्रभु राम श्री जी की शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। प्रमुख रूप से सांसद राकेश सिंह, श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, राज्यसभा सांसद श्री अशोक रोहाणी, ईश्वरदास विधायक कैंट शोभा यात्रा प्रारंभ हो जो पावर एटीएस सरस्वती शिशु मंदिर चौराहा से होती हुई बड़ा पत्ता पहुंचेगी, जहां से मां दुर्गा प्रतिमा का शोभा यात्रा सम्मिलित होगी। निश्चित तौर पर सत्य का विजय का यह पर्व बड़े धूमधाम से रांची में मनाया जाएगा और 5 वर्षों के बाद वही रौनक दशहरे के दिन लौटने जा रही है। मनोहर झांकियाँ, बग्गी, मनोहर आतिशबाजी के साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इस बार यह कार्यक्रम रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो 8 बजे संपन्न होगा, 7:30 बजे संपन्न होगा और ऑर्केस्ट्रा की मधुर धुन के साथ यह कार्यक्रम होगा। निश्चित तौर पर जब हमारा प्रभु श्री राम जी का चल समारोह जो रावण मैदान से प्रारंभ होगा, बड़े पत्थर पर जाएगा, वहाँ से मैया रानी की मनोहर झांकियाँ जो हमारी प्रतिमाएँ एकत्रित होंगी वो प्रतिमाएँ साथ में चलेंगी। और मेरे पत्रकार बंधुओं से आग्रह है कि एक बार इस चीज़ को जरूर हाईलाइट करें कि शहर के बड़े बड़े दशहरों में 15-16 मूर्तियाँ भी सम्मिलित नहीं हो पाती हैं। हमारे यहाँ 21 मूर्ति रावण दहन के युवा सनातन धर्म सभा के जुलूस में सम्मिलित हो रही हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी रहेंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ जबलपुर शहर के लोकप्रिय सांसद श्री राकेश सिंह जी, हमारी बड़ी बहन राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी करेंगे। सनातन धर्म के अनुसार रावण दहन का कार्यक्रम रावण मैदान में 5 तारीख को रावण ग्राउंड में मनाया जाएगा और साथ में इसका जो शोभा यात्रा है वो भी रावण पार्क से ही निकलेगी। उसका समय रहेगा 4:30 बजे और रावण दहन होगा रात के करीब 7:30 बजे और इसके साथ शोभा यात्रा जो रहेगी वही रावण पार्क से चालू होगी, बड़ा पत्थर से जाएगी रांझी बाजार से जाएगी मोनी तरा से जो वापस आएगी बापू नगर होते हुए जैन मंदिर के सामने से होकर किशन होटल से वापस रावण दहन में यहाँ पर होगा। साथ में आकर्षण बग्गियाँ आतिशबाजी का प्रोग्राम रखा गया है और इसके साथ हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री ईश्वर अशोक रोहाणी जी रहेंगे और शुभारंभ करेंगी माननीय श्री राकेश सिंह जी सांसद और राज्यसभा सुमित्रा वाल्मीकि जी। जबलपुर संस्कारधानी के दशहरे की ऐतिहासिक पहचान है। विजयादशमी के महापर्व की पूर्व संध्या पर पंजाबी दशहरे का आयोजन होता है। जबलपुर पंजाबी एसोसिएशन द्वारा विशाल बारात निकाली जाती है। उसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बुराई के प्रतीक रावण और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन करते हैं। इस दौरान शानदार आतिशबाजी भी की जाती है जो आकर्षण का केंद्र होती है। रावण और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन और शानदार आतिशबाजी देखने पूरे जिले से और आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पहुँचते हैं। पिछले 1.5 महीने से काम चल रहा है रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का। इसमें 61 फीट का रावण है और 55 फीट का कुंभकर्ण है। कितने सालों से ये बना रहे हैं यहाँ पे? ये हमारी तीसरी पीढ़ी है। हमारे दादाजी किया करते थे, फिर हमारे पिताजी के बाद हम, अब हमारे बाद हमारे बच्चे कर रहे हैं। ये क्या है, परंपरा हमारे व्यक्तिगत मतलब पंजाबी समाज से संबंध अच्छे शुरू तो हमारे पिताजी के थे, तो एक व्यक्तिगत तौर पे एक अपन वंश अपन इसका काम करते आ रहे हैं। इस बार अम्बाला स्टाइल में रावण को बनाया गया है। अम्बाला का बनता रावण वहाँ से 201 फीट का, तो अपन उसको थोड़ा छोटा करके 60 फीट करके उसको अम्बाला स्टाइल में बनाएंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर के आधारताल स्थित जयप्रकाश कॉलोनी के नवजागरण स्कूल के पास रहने वाले अनिल मालवी जब अपने परिवार के साथ नवरात्रि पर देवी प्रतिमा देखने घर से बाहर गए हुए थे, उसी दौरान चोरों ने उनके सूने मकान में धावा बोल दिया। अनिल और उनका परिवार जब देर रात घर वापस लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर अलमारी खुली हुई थी और सभी सामान घर के अंदर बिखरा हुआ था। उनका कहना है घर में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित लाखों रुपयों की चोरी की वारदात उनके घर में हुई है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने संबंधित थाने में दर्ज करवा दी है। जैसे दरवाज़ा खोला तो इस सामने का नज़ारा, वहाँ सब बिखरा सामान, अलमारी ऐसी खुली, ये देख करके हम लोग घबरा गए।
जबकि हमें बाइक यहाँ तक आई, लेकिन हम उसको पीछे ले लिया। मैंने कहा ज़रूरत नहीं जाने की, कहीं अंदर तो नहीं है वो लोग। तो पीछे जैसे ही गए, पर ऐसे जैसा दरवाज़ा खोला था वैसे छोड़ के हम बाहर का दरवाज़ा लॉक करके हम लोग तुरंत थाने में गए। थाने में जा कर के उनको कंप्लेंट की कि ऐसी सी बात है। तुरंत जो है 2 पुलिस वाले साथ में आए, उनके साथ में आए। फिर हम लोग अंदर आए, देखा एक अंदर सब जगह जाँच की, सब देख कर के फिर वो लोग गए। कल रात में फिर हम तुरंत जाकर रिपोर्ट भी कराई, एप्लीकेशन में दी उनको, बाकायदा ऐसा सब हुआ है हुआ। और गोल्ड, चांदी के जेवर, सोने के जेवर, ये सब गए हुए हैं, जिसमें कि हमारे पास करधन था, गुच्छे थे, चांदी के गुच्छे थे, सोने की अंगूठियाँ थी, और बच्चे के टॉप्स थे, बच्चे के रिंग्स थे, हाथ की रिंग्स थी, कुछ चांदी के, पायल थी, 2-3 जोड़ी पायल थी, हमारे बड़ी भाभी की चेन थी सोने की, एक उनकी पायल थी, 3000 रुपये नगद था उनके पास में, कुछ अलग से चांदी थी। ये सब चीज़ें नहीं है। जबलपुर घमापुर थाना क्षेत्र के बल्दीकोरी की दफाई से गायब 20 वर्षीय युवती को हरियाणा से दस्तयाब किया है, जहां पुलिस ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि 9 अगस्त को घमापुर थाना क्षेत्र के बल्दीकोरी की दफाई में रहने वाली युवती के परिजनों ने थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 20 वर्षीय बेटी अचानक घर से गायब हो गई है। मामले की जांच करते हुए और परिजनों से पूछताछ करते हुए पुलिस को पता चला कि शिवा नाम के युवक पर उन्हें संदेह है, जिस पर शिवा के नंबर का पुलिस द्वारा CDR और मोबाइल लोकेशन निकाला गया, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया और मोबाइल लोकेशन के आधार पर हरियाणा के गुरुग्राम में जबलपुर पुलिस की टीम ने दबिश देते हुए शिवा के साथ घर से गायब हुई युवती को भी पुलिस ने पकड़ा है। वहीं गुमशुदा युवती को दस्तयाब कर लिया गया है और युवक युवती ने पुलिस को बताया कि उन दोनों ने शादी कर ली है और दोनों बालिग हैं। लड़के संदेही की और उस गुमशुदा की फ़ोटो वगैरह दिखाया गया। फ़ोटो दिखाने उपरांत उनके द्वारा बताया गया कि ये लड़का यहीं पर अशोक हार्डवेयर करके है एक दुकान, वहाँ पर काम करता है। फिर वहाँ पर हम लोग गए, जाने के पर वो संदेही मिला। संदेही शिवा कुमार मार्को नाम लिखता है वो। उससे फिर गुमशुदा के संबंध में पूछताछ की गई, जिसने बताया कि हमारा 2 साल से प्रेम प्रसंग था और क्योंकि हम बालिग हैं तो हमने यहीं अपने ग्वारी घाट में नारायण मंदिर है, वहाँ पर जाकर दोनों ने पहले ही शादी कर लिया था और काम के सिलसिले में बिना बताए, घर वालों को बिना बताए वो गुरुग्राम आ गया था। तो उनको वहाँ पर गुमशुदा को भी वहाँ पर दस्तयाब किया गया और दस्तयाब करने उपरांत फिर उनको संदेही को भी और उस गुमशुदा बालिका को भी लेकर के थाना लाया गया। अब उनके बयान वगैरह होंगे, माननीय न्यायालय में उनको पेश किया जाएगा। जैसा फिर माननीय न्यायालय का और वरिष्ठ अधिकारियों का रुख होगा, इस हिसाब से फिर अग्रिम कार्यवाही की। मामला ये है कि वो जो संदेही शिवा है वो रहने वाला है अपना सहपुरा डिंडौरी का रहने वाला है। उसका गांव पड़ता है ठड्डा धनपुरा, वहाँ का वो रहने वाला है और यहाँ पर आकर के माँ के साथ रहता था, मजदूरी वगैरह करता था और पिछले 2 साल से जिस मकान में किराए से रहता था वो बालिका भी वहीं पे रहती थी, उन्हीं की लड़की थी और उन दोनों का प्रेम प्रसंग हुआ। दोनों बालिग थे, लड़की भी बालिग है, लड़का भी बालिग है और उन दोनों का प्रेम 2 साल से चलता रहा था और घर वाले शायद शादी के लिए तैयार नहीं थे, इस कारण दोनों ने जा करके मंदिर में शादी किया और बिना बताए फिर वो लड़की वहाँ से निकल गई।